जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे साल 2000 में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी और बहुला चौथ व्रत की पूजा विधि, उसका महत्व, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय और पारण की सही जानकारी। तो आइए जानते हैं। बहुला चतुर्थी का व्रत हर साल भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन कृष्ण जी और गौ माता की पूजा की जाती है। इस बार चतुर्थी तिथि मंगलवार के दिन पड़ने के कारण इसे अंगारकी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाएगा। बहुला भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय गाय थी। वैसे हर महीने की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है। चतुर्थी तिथि के दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा, घर परिवार में सुख शांति की कामना के लिए इस व्रत को किया करती हैं। अब आइए जानते हैं इसके पूजन के शुभ मुहूर्त और इसके व्रत की सही तारीख की जानकारी। तो भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही 12 अगस्त मंगलवार सुबह 8:41 से और चतुर्थी तिथि का समापन होगा 13 अगस्त बुधवार सुबह 6:35 में। ऐसे में भादो मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी और बहुला चौथ का व्रत रखा जाएगा 12 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:06 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:57 में। बहुला चौथ की पूजन के लिए गोधूल मुहूर्त रहेगा शाम 7:03 से लेकर 7:25 तक। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 तक। संकष्टी चतुर्थी के पूजन का शुभ मुहूर्त है दोपहर 12:06 से लेकर 12:57 तक। इस दिन भद्रा भी लग रही है, जो कि भद्रा का वास मृत्यु लोक में है, जो कि अत्यंत ही अशुभ माना जाता है। तो भद्रा काल का समय है सुबह 8 बजे से 8:40 तक। इस दिन चंद्रोदय होगा रात 9:06 में। चंद्रोदय के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। अब आइए जानते हैं इसकी पूजन विधि। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण और गोमाता की पूजा अर्चना करने के साथ ही बहुला चतुर्थी के दिन गोमाता का दूध, जिस पर गाय के बछड़े का अधिकार होता है, इसलिए इस दिन गाय के दूध से बनी चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। साथ ही इस दिन गोमाता को हरा चारा खिलाने की परंपरा भी है। इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, इसके बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद सबसे पहले अपने मंदिर में गोमाता और उनके बछड़े के साथ की तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद सबसे पहले गणेश जी को तिलक करें, फिर भगवान कृष्ण को और गोमाता को, इसके बाद फूलों की माला अर्पित करें। इन सब के बाद सबसे पहले शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सबसे पहले गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। फिर नारियल, फूल, हल्दी भगवान कृष्ण और गोमाता के सामने अर्पित करें। इसके पश्चात भगवान गणेश को मिष्ठान, फल आदि सभी चीज़ों का भोग लगाएं। अंत में आरती करें और शाम को चंद्रमा के दर्शन करने के पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य दें और अपना व्रत खोलें। बहुला चतुर्थी का व्रत करने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है, साथ ही व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब आइए सुनते हैं बहुला चतुर्थी की पौराणिक कथा। तो बहुला चतुर्थी व्रत से संबंधित एक बड़ी ही रोचक कथा प्रचलित है। जब भगवान विष्णु का कृष्ण रूप में अवतार हुआ, तब उनकी लीला में शामिल होने के लिए देवी देवताओं ने भी गोप गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया। कामधेनु नाम की गाय के मन में भी भगवान कृष्ण की सेवा का विचार आया और अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई। भगवान कृष्ण का बहुला गाय से बड़ा स्नेह था। एक बार श्री कृष्ण के मन में बहुला की परीक्षा लेने का विचार आया। जब बहुला वन में चल रही थी, तब भगवान सिंह रूप में प्रकट हो गए। मौत बनकर सामने खड़े सिंह को देखकर बहुला भयभीत हो गई, लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है, बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने आ जाऊंगी। सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दूं? तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा।
बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। बहुला की शपथ से प्रभावित होकर सिंह बने श्री कृष्ण ने बहुला को जाने दिया। बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस वन में आ गई। बहुला की सत्यनिष्ठा देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर कहा कि हे बहुला, तुम परीक्षा में सफल हुई। जब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान का सुख मिलेगा। ये थी बहुला चतुर्थी की पौराणिक कथा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।